दोस्तों आज की अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे डिस्टेंस एजुकेशन के बारे में। डिस्टेंस एजुकेशन कहें या दूरस्थ शिक्षा कहें या कॉरेस्पॉन्डेंस कहें, सभी एक ही नाम है। हालांकि 7-8 नामों से बोलते हैं। मैं आगे आगे वीडियो में बताऊंगा उन नामों के बारे में भी। साथ ही देखा जाए तो डिस्टेंस एजुकेशन एक इतना पॉपुलर कोर्स होता है कि लाखों स्टूडेंट्स हर साल एडमिशन लेते हैं। दोस्तों लाखों स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं। उनके एग्जाम्पल्स आप कुछ इस तरह से ले सकते हैं, जैसे कि इग्नू में बहुत सारे स्टूडेंट्स हर साल एडमिशन लिया करते थे, लेते भी है। मदुरई कामराज यूनिवर्सिटी का ऑप्शन जब आया तो वहां पे स्टूडेंट्स लाखों स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया। कर्नाटका स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी का ऑप्शन था, तब भी एडमिशन लिया। किसी भी स्टेट की हो डिस्टेंस एजुकेशन, किसी भी स्टेट की हो यूनिवर्सिटी, पर स्टूडेंट्स हमेशा से तत्पर होते हैं एडमिशन लेने के लिए डिस्टेंस एजुकेशन में। डिस्टेंस एजुकेशन में आप एडमिशन तो ले, सहूलियत बहुत सारी मिलती है, बट ऐसी बहुत सारी बातों का विशेष रूप से ख्याल भी रखना पड़ता है। बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज होती हैं जो कि ऑफ कैंपस सेंटर बना देती है, दूसरे स्टेट में सेंटर बना देती है। यहाँ तक कि हमने ये भी देखा है अब दूसरे कंट्री में भी अपने ऑफिसेज बना देते हैं। आपने जजमेंट अगर देखा हो, जो हमेशा नाम लेता हूँ, प्रोफेसर यशपाल वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, तो जजमेंट आया तो बताया गया कि आप कोई भी ऑफ कैंपस सेंटर नहीं बना सकते। फिर भी स्टूडेंट्स उन बातों को नहीं समझते। कभी भी आपको डिस्टेंस एजुकेशन में एडमिशन लेना है, किन बातों का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है और क्या गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है, वरना डिस्टेंस एजुकेशन में एडमिशन लिया हुआ भी आपका बेकार हो जाएगा। कर्नाटका स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी, बहुत सारे एग्जांपल्स आपके सामने दिखते हैं, या मदुरई कामराज के भी, जो बीच में अटक गए स्टूडेंट्स। आज आपके सभी डाउट्स को क्लियर करूंगा अपने इस वीडियो के माध्यम से कि डिस्टेंस एजुकेशन में एडमिशन लेने में क्या क्या प्रिकॉशंस लें और क्या बोलता है डिस्टेंस एजुकेशन। ज्यादा कुछ जानने के लिए डिस्टेंस एजुकेशन के बारे में दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है यूनिवर्सिटी इंडिया। मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। जैसा आप सभी जानते हैं, हम देश विदेश की यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, उनके कोर्सेज को एक्सप्लोर एंड रिव्यू करते हैं और आपको बताते हैं सब कुछ जो आप जानना चाहते हैं। हालांकि दोस्तों कई सारी यूनिवर्सिटीज पर, कॉलेजेस पर हमने वीडियोस बनाई हैं, बहुत सारी काउंसिल्स को भी अब तक एक्सप्लोर किया है अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। आज मैं जो बात कर रहा हूं डिस्टेंस एजुकेशन के बारे में, आपको पता होना चाहिए कि अपने देश में सबसे पहली जो डिस्टेंस एजुकेशन के लिए यूनिवर्सिटी बनी, जिसको आप बोलते हो इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी, जो कि 19 नवंबर 1985 में अस्तित्व में आई। इग्नू ही पहले डिस्टेंस का अप्रूवल दिया करती है दोस्तों, पर अब कुछ सालों से देखा जाए तो यूजीसी के अंडर वो आ गया है, डैब, डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो, वहां से अप्रूवल्स मिलते हैं। और एक बात और आपको जान लेनी चाहिए, अब अपने देश का जो एजुकेशन सिस्टम है वो दिन ब दिन सुधरता चला जा रहा है, क्योंकि डिस्टेंस पर भी नकेल कस दी नैक ने। नैक एक्रेडिटेशन क्या होता है, नैक पर मैंने डिटेल एक वीडियो बनाई है। नैक को आप कुछ इस तरह समझिए कि 2019 में कई सारी यूनिवर्सिटीज को डिस्टेंस का अप्रूवल दिया गया और ये बोला गया कि आपका जो नैक का एक्रेडिटेशन का जो 3.26 का जो ग्रेड जो दी गई है, ये इसको 4 तक कीजिए। अगर 4 तक कर लेते हो तो आगे आपको अप्रूवल एक्सटेंशन हो जाएगा, वरना नहीं होगा। और मैं आपको दोस्तों बता दूं कि 20 में ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज का डिस्टेंस का अप्रूवल कैंसिल कर दिया गया। उनको डिस्टेंस का अप्रूवल मिला ही नहीं, वो उस लायक यूनिवर्सिटी थी ही नहीं। अब इसको तो आप कुछ इस तरह भी समझ सकते हैं कि मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज में आप जब रेगुलर में भी एडमिशन लेने जाते हो तो यूनिवर्सिटीज के पास हॉस्टल का नामो निशान नहीं, हॉस्टल अवेलेबल ही नहीं है। तो कैसे पढ़ा रहे हैं वो स्टूडेंट्स को? यूनिवर्सिटीज हर साल बनती हैं, नई नई प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, हम वीडियो बनाते रहते हैं उसके ऊपर, पर उनका जब हम एजुकेशन लेवल देखें, क्योंकि अपने देश में जो गुणवत्ता को देखने के लिए कौन सी यूनिवर्सिटी कैसे चल रही है, उसके लिए नैक एक्रेडिटेशन बनाया गया। नैक एक्रेडिटेट करता है, देखता है कि यूनिवर्सिटी किस क्वालिटी की यूनिवर्सिटी है, क्या क्या सर्विसेज दे सकती है, साथ में इंफ्रा कैसा है, ऐसी बहुत सारी चीजें देखती है जब भी नैक की कोई विजिट होती है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि डिस्टेंस एजुकेशन को किन किन नामों से बोला जाता है। हालांकि कुछ नाम है इसके जिन नाम से आप इसको पहचानते हैं, जैसे कि डिस्टेंस एजुकेशन तो एक नाम है ही। आप जब भी बात डिस्टेंस एजुकेशन की करेंगे तो लोग समझ जाएंगे आप कौन सी शिक्षा की बात कर रहे हैं। या दूरस्थ शिक्षा आप इसे हिंदी में बोल सकते हो, कोरेस्पॉन्डेंस जिसे एजुकेशन बोला जाता है। आप होम स्टडी भी बोलते हो, उसके कुछ जगह पर इसको होम स्टडी बोलते हैं। एक्सटर्नल स्टडी भी बोला जाता है, डिस्टेंस एजुकेशन बोला ही जाता है। ऑफ कैंपस स्टडी भी बोलते हैं, ओपन लर्निंग भी बोलते हैं, इंडिपेंडेंट स्टडी भी बोलते हैं, और साथ में ही ऑनलाइन एजुकेशन भी इसको बोला जाता है। ये कुछ नाम है उसके अलग तरीके से। जितने भी लोग, चाहे वो वर्किंग प्रोफेशनल हो, फिर चाहे वो प्राइवेट एम्प्लॉय हो, कहीं पर भी जॉब करते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, ग्रेडी हो, मतलब हाउस वाइफ हो, या कोई भी ऐसा स्टूडेंट जो कोई भी एजुकेशन कहीं से ले रहा है पर वो डिस्टेंस में सर्टिफिकेट डिप्लोमा करना चाहता है, ऐसी बहुत सारी मजबूरियां सामने आती हैं डिस्टेंस एजुकेशन में एडमिशन लेने के लिए। तो घर बैठे बैठे इस एजुकेशन को लेते हैं, मतलब जब एग्जाम्स होते हैं तब यूनिवर्सिटी जाते हैं। अब तो आपके पास सॉल्यूशन ये भी है कि घर बैठे बैठे आप ऑनलाइन एग्जाम्स दे सकते हैं।
ऑनलाइन एग्जाम्स का भी पूरा एक चार्ट बना हुआ है और साथ में ही 4 तरह की कंडीशंस लगाई गई है कि 4 कंडीशंस को जो यूनिवर्सिटीज पूरा करेंगी वही ऑनलाइन एजुकेशन दे सकते हैं। इस पर आप वीडियो चाहते हैं कि किस तरह से ऑनलाइन एजुकेशन कौन कौन सी यूनिवर्सिटी दे सकती है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज तो ऑनलाइन एजुकेशन दे सकती हैं और कौन सी यूनिवर्सिटीज ऑनलाइन एजुकेशन नहीं दे सकती। डिस्टेंस एजुकेशन करने के लिए हालांकि प्रॉब्लम आपको कोई नहीं है, दोनों समान है, सेम वैल्यू मिलेगी, रेगुलर करो चाहे डिस्टेंस करो, बट डिपेंड करता है कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं। आने वाले टाइम में आपको इतनी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज देखने को मिलेगी जिनके अंदर क्वालिटी होगी। जितनी यूनिवर्सिटीज अब तक थी, आपने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज सुना होगा कि यूनिवर्सिटी में तो स्टाफ तक बैठने की जगह नहीं, तो यूनिवर्सिटी चल कैसे रही है दोस्तों। बात मैं करूं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, जिनके पास इतने सारे कोर्सेज हैं डिस्टेंस के कि डिस्टेंस में आप अगर एक तरह से देखो तो बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के पास रेगुलर कोर्स उतने नहीं जितने डिस्टेंस में उन यूनिवर्सिटीज के पास कोर्सेज हैं। किसी भी यूनिवर्सिटी के नाम के आगे या कहीं पर भी ओपन लगा हो तो मतलब ये नहीं कि वो यूनिवर्सिटी डिस्टेंस है। जैसे कि एक एग्जांपल आप ले सकते हो, वेंकटेश्वरा ओपन यूनिवर्सिटी जो कि अरुणाचल में स्थित है, वो यूनिवर्सिटी ओपन नहीं है, डिस्टेंस नहीं है वहां पर स्टूडेंट सोचते हैं कि डिस्टेंस एजुकेशन यूनिवर्सिटी चलाती है, डिस्टेंस की ये यूनिवर्सिटी है। डिस्टेंस एजुकेशन को लेने से पहले आपको पिछले कुछ एग्जांपल्स देखने चाहिए, जैसे कि कर्नाटका स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी थी जो कि कर्नाटका में थी। इस यूनिवर्सिटी ने कई सारे डिप्लोमा, बीटेक, एमटेक भी डिस्टेंस में करवाए जो कि बाद में प्रॉब्लम में खड़े हो गए और उन सभी स्टूडेंट्स का फ्यूचर दांव पर लग गया। मदुरई कामराज यूनिवर्सिटी, ये भी गवर्नमेंट एक यूनिवर्सिटी मदुरई में स्थित है, जिसने कि ऑफ कैंपस बहुत सारे सेंटर बनाए, साथ में ओवरसीज सेंटर बनाए। ऐसे कई सारे सेंटर थे जो इमीडिएटली ऑन द स्पॉट सारे बंद कर दिए गए, फिर स्टूडेंट्स को एग्जाम देने में बड़ी समस्या आई। तो आप जब भी कभी एडमिशन ले रहे हैं, ऑनलाइन एजुकेशन का सहारा आपको मिलता है, बहुत अच्छा है। आपको कोई भी यूनिवर्सिटी का सजेशन चाहिए किस में एडमिशन लेना है, आप हमसे कांटेक्ट करें, हम आपको जरूर बताएं कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छी है और कौन सी यूनिवर्सिटी डिस्टेंस में एडमिशन ले रही है, उसमें आपकी बिल्कुल सहायता कर सकते हैं। आप कंसल्टेंट हो, कोई भी कंसल्टेंट हो, आप चाहते हो किसी भी यूनिवर्सिटी टाइप करना, आप चाहते हो कि मैं डिस्टेंस एजुकेशन में काम करना चाहता हूं, कैसे करूं, मुझे तरीके नहीं पता, आप हमसे कांटेक्ट करें, हम आपको बता देंगे तरीका क्या है। आप अपने सेंटर को डिस्टेंस एजुकेशन का सेंटर बना सकते हैं, आपको कोई भी किसी भी तरह की समस्या नहीं आएगी। आप एडमिशन लेने से पहले किसी भी यूनिवर्सिटी में उसके बारे में जानें। आप कंसल्टेंट हैं तो यूनिवर्सिटी के बारे में जानें। ऐसा ना हो कि आप स्टूडेंट्स के एडमिशन तो करा दें पर अपने कोर्स को, जो कोर्स आप कराने के लिए एडमिशन लिया 3 साल या 2 साल का, आधे में ही उस कोर्स को छोड़ना पड़े। ज्यादातर कंसल्टेंट्स को ऐसा करना पड़ता है जब यूनिवर्सिटी उनकी बात को सुनना बंद कर देती है। दोस्तों, हालांकि अपने देश में यूनिवर्सिटीज कई हैं और जितनी भी यूनिवर्सिटी चलती हैं वो सभी कोर्सेज डिस्टेंस में चला भी नहीं सकती। जैसे कुछ यूनिवर्सिटी के नाम जो आपने अक्सर सुने होंगे, कर्नाटका स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी, मदुरई कामराज यूनिवर्सिटी, सुभारती यूनिवर्सिटी, सुरेश ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, ये कुछ प्राइवेट और गवर्नमेंट ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो कि आपने नाम बहुत ज्यादा सुना होगा। और मैं आपको बता दूं, काउंसलिंग जो कोर्सेज होते हैं, अक्सर जो आप पूछते हैं सर बीएड डिस्टेंस में करना है, एलएलबी डिस्टेंस में करना है, फार्मेसी डिस्टेंस में करना है या बीपीटी कोर्स डिस्टेंस में करना है, ऐसे बहुत सारे सवाल आप लोग हमसे पूछते हैं डिस्टेंस में करने के लिए। दोस्तों, इन कोर्स को करने के लिए काउंसिल से एक अप्रूवल लेना होता है, जो कि अप्रूवल डिस्टेंस की यूनिवर्सिटीज को ऐसे नहीं मिलता। रेगुलर यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना से आप ये कोर्सेज जरूर कर सकते हैं, बट डिस्टेंस में आपको एक कोर्स आसानी से मिलेगा ही नहीं। और जो यूनिवर्सिटीज डिस्टेंस में बीएड करवाती हैं, उनकी कंडीशंस ऐसी हैं कि सभी स्टूडेंट्स का नंबर नहीं आ पाता। नॉर्मल जो कोर्सेज होते हैं डिस्टेंस में करने वाले, कौन से कोर्स होते हैं, जैसे कि बीए, बीकॉम, बीएससी जैसे कोर्सेज होते हैं, एमए, एमकॉम, एमएससी जैसे कोर्सेज होते हैं, बीबीए कर लो, एमबीए कर लो, बीसीए कर लो, एमसीए कर लो, पीजीडीसीए कोर्स कर लो, और भी कुछ कोर्सेज हैं बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के पास। एमबीए में बहुत सारी स्ट्रीम्स होती हैं, जैसे मैंने आपको बताया। एडमिशन आप लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं बेस्ट यूनिवर्सिटी के बारे में जानना, ऑनलाइन एजुकेशन लेना चाहते हैं, किसी भी जगह से, किसी भी स्टेट से हैं आप, फिर चाहे ओवरसीज से क्यों ना हो, दूसरी कंट्री से ही क्यों ना हो, तो आप ऑनलाइन एजुकेशन ले सकते हैं, ऑनलाइन एग्जाम्स दे सकते हैं। हम आपकी उसमें मदद जरूर कर सकते हैं। आप हमें व्हाट्सएप करें या कमेंट बॉक्स में बताएं ताकि हम आपकी उसमें हेल्प कर सकें। दोस्तों, डिस्टेंस एजुकेशन को लेकर, ऑनलाइन एजुकेशन को लेकर, कॉरेस्पॉन्डेंस एजुकेशन को लेकर आपके दिल में कोई भी किसी भी तरह के अगर सवाल हैं, आप चाहते हैं कि मैं तो बस ऑनलाइन में ही एडमिशन लेना चाहता हूं, मतलब ऑनलाइन ही एग्जाम देना चाहता हूं, या आप चाहते हैं कि एग्जाम्स जो होते हैं वो मतलब यूनिवर्सिटी कैंपस में ही मेरे हों, ऑफलाइन जैसे यूनिवर्सिटीज करवाती हैं डिस्टेंस में। डिस्टेंस की दोस्तों फीस बहुत कम होती है। सबसे अच्छी बात ये होती है फीस इतनी ज्यादा नहीं होती। हालांकि आजकल तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की डिस्टेंस में भी फीस बहुत ज्यादा है। साथ में ही आप किसी भी कोने बैठे हिंदुस्तान के आप एडमिशन ले सकते हैं, कुछ भी आप काम कर सकते हैं, कुछ भी आप काम करते हैं एडमिशन ले सकते हैं। आप जो भी कुछ कर रहे हैं, चाहे गवर्नमेंट जॉब में ही क्यों ना हो, आप एडमिशन ले सकते हैं। इसीलिए डिस्टेंस एजुकेशन हमेशा ही लाभकारी होती है। और ऐसा भी कुछ नहीं कि यूनिवर्सिटी जो डिस्टेंस एजुकेशन करवाती है, डिस्टेंस के कोर्सेज की वैल्यू नहीं।
पूरी वैल्यू होती है, पूरी दोनों ही कोर्सेज को रेगुलर करो, चाहे आप डिस्टेंस से करो, ऐसी प्रॉब्लम आपके सामने आएगी नहीं, बशर्त है कि आपने वो कोर्स आपने ठीक से किया हो। नेक्स्ट वीडियो डिस्टेंस एजुकेशन के बारे में, आप क्या जानना चाहते हैं, किस यूनिवर्सिटी के बारे में जानना चाहते हैं या किस कोर्स के बारे में आप जानना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में आप जरूर सवाल पूछना, हम उस पर एक वीडियो लेकर जरूर आएंगे, आपके डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश जरूर करेंगे। साथ में ही कोई भी किसी तरह की मदद की आपको जरूरत है, आप हमें व्हाट्सएप करें या कमेंट करें, हम हमेशा तत्पर हैं आपकी मदद करने के लिए। अच्छा लगा आज का वीडियो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस हम आपके लेकर आ सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।